गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एके चौधरी एकेडमी। एके चौधरी एकेडमी आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यह ऊंचाई दूरी का तीसरा वीडियो है। तीनों वीडियो में बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। चलिए नाउ स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने मान लिया है कि जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है। तो हमने बना लिया है कि ए बी बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है पतंग उड़ रही है। पतंग ए बी बराबर यानी जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु बी पर पतंग है, और इसी भूमि के एक बिंदु ओ से इस पतंग का उन्नयन कोण जो है 60 अंश पाया गया, और ये इसकी डोरी है, पतंग की डोरी, जिसको बताया जा रहा है कि ये जो है इसमें कोई ढील नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना हो रही है, और बी बिंदु पर पतंग है और ओ बिंदु से प्रेक्षण किया जा रहा है। तो इसमें लगी डोरी की लंबाई हो जाएगी ओ बी, और ये उन्नयन कोण थीटा यानी इसकी वैल्यू है 60 अंश, और भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दी हुई है। तो हमें डोरी की लंबाई निकालना है। तो डोरी की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, ये समकोण त्रिभुज का ये कर्ण हो जाएगा, और हमें लंब पता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे sin 60 बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए, माना समकोण त्रिभुज ओ ए ओ बी में ओ बी बराबर डोरी की लंबाई, यानी ओ बी क्या है, डोरी की लंबाई है। ए बी बराबर 60 मीटर बराबर पतंग की ऊंचाई, यानी ए बी 60 मीटर दिया हुआ है, और ये क्या है, क्या ये पतंग की ऊंचाई है। तो कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश ये दिया हुआ है, तो sin 60 बराबर हो जाएगा ए बी बटे ओ बी। sin 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 60 अपान ओ बी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 ओ बी बराबर 120। तो ओ बी बराबर हम पाएंगे, ओ बी बराबर 120 बटे √3। तो ओ बी बराबर 120 गुणे √3 और बटे √3 इंटू √3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 120 गुणे √3 बटे 3 से इस 120 को काट देंगे तो 3 1 कम 3 और 3 चौक 12 और 0, तो ये हो जाएगा बराबर 40 √3। तो डोरी की अभीष्ट लंबाई हो जाएगी 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने मान लिया है कि यहाँ पहाड़ है, ये ए बी जो है पहाड़ है, और पी क्यू जो है ये मीनार है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण दिए, अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। तो यहां से हमें ये ज्ञात होता है कि जो ये अवनमन कोण दिया गया है, इसका मतलब है कि पहाड़ की चोटी से जो है मीनार जो है कम ऊंचाई की है, तभी वहां पर अवनमन कोण दिया गया है। नहीं तो हम ऐसे पता नहीं कर सकते हैं कि पहाड़ जो है इससे ऊंचा है मीनार से, या मीनार ऊंची है पहाड़ से।
तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया अवनमन कोण, जिससे हमें पता चलता है कि पहाड़ जो है मीनार से ऊंचा है। तो हमने ए बी एक 60 मीटर ऊंचा पहाड़ बना लिया है और पी क्यू जो है ये मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने एच मान लिया। तो इस तरह से पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी हमने मान लिया है कि बी क्यू बराबर एक्स, और इसी तरह जब बी क्यू बराबर एक्स है तो पी सी बराबर भी एक्स हो जाएगा। देखिए यहां से बिंदु क्यू से यानी मीनार के आधार से पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश और मीनार के शीर्ष से पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ दो समकोण त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। एक हो जाएगा ए बी क्यू, दूसरा होगा ए सी पी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पूरी ऊंचाई जो है ये 60 मीटर हमने माना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहाड़ की ऊंचाई 60 मीटर है और मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर मान लिया है। तो पी क्यू बराबर सी बी हो जाएगा। तो यानी ये ऊंचाई जो है ये भी h हो जाएगी। तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी? ये 60 माइनस h बचेगी। तो ए सी बराबर हो जाएगा 60 माइनस h। चलिए अब देखते हैं इसका सल्यूशन। माना पहाड़ की ऊंचाई ए बी बराबर 60 मीटर, मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर h मीटर, मीनार की चोटी और आधार के कोण ए पी सी बराबर 30 अंश और कोण ए क्यू बी बराबर 60 अंश और क्यू बी बराबर x। तो अब हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ए क्यू बी में tan 60 बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी क्यू, और ए बी की वैल्यू है 60 और बी क्यू हमने यक्स मान लिया। तो ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 60 बटे एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर हो जाएगा 60 अपान √3। तो ये हो जाएगा बराबर 60 गुणे √3 बटे √3 गुणे √3। तो ये होगा 60 √3 बटे 3 बराबर 20 √3। तो x बराबर हो जाएगा 20 √3 मीटर। पुनः त्रिभुज ए पी सी में tan 30 बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 और ये बराबर हो जाएगा 60 माइनस h, यानी ए सी की वैल्यू 60 माइनस h और बटे पी सी बराबर x। तो ये हो जाएगा 60 माइनस h बटे x की वैल्यू निकली है पहले 20 √3। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 60 माइनस h बराबर 20 √3। यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 60 माइनस h बराबर 20। तो h को हम पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर 40 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमने मान लिया कि जो है हवाई जहाज यानी जमीन से दोनों गांवों के आधार से जो है यच ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर h मीटर। ए बी बराबर h मीटर हमने मान लिया और पहला गांव मान लेते हैं। यहाँ से ये ए बिंदु पर हवाई जहाज है और यहाँ टी बिंदु पर पहला गांव है। तो पहले गांव से इस जहाज का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश, यानी अवनमन कोण दिया है 45 अंश, तो ये उन्नयन कोण भी 45 अंश हो जाएगा। ये अवनमन कोण ऐसे होगा, यानी ये कोण बनेगा यहाँ से जो प्रेक्षक है यहाँ से देख रहा है, जहाज से देख रहा है, तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये हो जाएगा। तो ये 45 अंश हो जाएगा। और दूसरे गांव से यानी दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो दूसरे गांव से बिंदु सी से इस जहाज का अवनमन कोण जो है वो 60 अंश हो जा रहा है। तो ये कोण जो है 60 अंश। और हम मान लेते हैं कि ये सी बी बराबर x है। तो इस तरह से हमें यहाँ दो त्रिभुज मिल जाते हैं, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी और दूसरा समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए बी और डी। देखिए
माना हवाई जहाज की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। हमें हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि माना हवाई जहाज की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। गांवों के बीच की दूरी DC बराबर 2 किलोमीटर। कोण ADB बराबर 45 अंश और कोण ACB बराबर 60 अंश। माना CB बराबर x किलोमीटर। तो त्रिभुज ABD में tan 45 बराबर AB बटे DB। AB की वैल्यू h है और बटे DB का मान है 2 प्लस x, यानी यहां से DB का मान हो जाएगा 2 प्लस x। तो ये हो जाएगा h बटे 2 प्लस x। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर h अपान 2 प्लस x। तो 2 प्लस x बराबर h, ये समीकरण 1 हो गया। पुनः tan 60 बराबर AB बटे BC, और AB की वैल्यू h है और BC की वैल्यू x है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपान x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर √3x। यहां से x बराबर हो जाएगा h अपान √3। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 प्लस x बराबर h, तो 2 प्लस h अपान √3 बराबर h। यहां से हो जाएगा 2 बराबर h माइनस h अपान √3 बराबर h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान √3। तो ये 2 बराबर हो जाएगा h इंटू √3 माइनस 1 अपान √3। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√3 बराबर h इंटू √3 माइनस 1। तो h बराबर हो जाएगा 2√3 अपान √3 माइनस 1। तो h बराबर 2√3 अपान √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। यानी इस √3 माइनस 1 को कैंसिल करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से हमने गुणा किया। यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 2√3 इंटू √3 प्लस 1 अपान ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ हम गुणा कर देंगे 2√3 से √3 को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2√3 अपान 3 माइनस 1। तो 6 प्लस 2√3 अपान 2। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट में 3 प्लस √3 अपान 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर 3 प्लस √3। तो h बराबर 3 प्लस √3 का मान 1.732 होता है। इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 4.732 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर 4.73 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने मान लिया कि AB जो है ये एक मीनार है और जिसकी छाया BC है, और ये कोण थीटा है जो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो माना मीनार की लंबाई AB और छाया BC है। प्रश्नानुसार प्रश्न में आपके कहा गया कि BC बराबर √3 AB, यानी छाया जो है उसकी लंबाई की √3 गुना है। तो लंबाई इसकी AB है, तो ये हो जाएगा √3 AB। तो और माना उन्नयन कोण थीटा है, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BC बराबर AB अपान √3 AB। यहाँ से BC बराबर आया है √3 AB, तो यही हम यहाँ रख देंगे BC का मान। तो √3 AB, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका tan थीटा बराबर 1 अपान √3 बराबर 1 अपान √3 tan 30 का मान होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने ये पेड़ बना लिया है कि ये OP पेड़ था जो ए बिंदु से टूटकर जमीन पर B बिंदु पर जमीन को छू रहा है।
तो ये पेड़ इस तरह से ऐसे था, पूरा पेड़ ओपी था, जो एपी ऊंचाई से टूट जाता है और टूट कर ये टूटा हुआ भाग जो है जमीन को बी बिंदु पर छू रहा है, और छुआ हुआ भाग जो है इस बचे हुए भाग के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, और पेड़ के आधार से और छुए हुए जो पेड़ टूटा हुआ भाग है उसका शीर्ष जो है 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो माना पेड़ की कुल ऊंचाई ओपी बराबर ओपी है, और मान लेते हैं कि माना पेड़ बिंदु ए से टूटता है और इसका शिखर जमीन को बी पर छूता है। तो समकोण त्रिभुज AOB में tan 30 बराबर AO बटे OB बराबर AO बटे 8, OB का मान 8 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर AO/8, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AO बराबर 8/√3, और cos 30 बराबर हो जाएगा OB बटे AB। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3 बटे 2 बराबर 8/AB। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 AB बराबर 2 × 8 बराबर 16। AB बराबर हो जाएगा 16 बटे √3। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई OP बराबर OA प्लस AP, और यहाँ पर जो है AB बराबर AP है, तो ये हो जाएगा OP बराबर OA प्लस AP, तो O बराबर हो जाएगा OA प्लस AB। तो AB की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा OA बराबर है 8/√3 प्लस AB बराबर 16/√3, और एलसीएम ले लेंगे √3 तो ये हो जाएगा 24 बटे √3। अब इस √3 को हमें हर से हटाना है, तो इसके लिए अंश हर में √3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24√3 बटे √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3। तो 24√3 बटे 3 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा बराबर 8√3 मीटर। तो अभी पेड़ की अभीष्ट ऊंचाई हो जाएगी 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।